This is an ABP Life podcast. भारत में चुनावों का मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे चरण का मतदान महज कुछ घंटों दूर है। ऐसे में एक खास समुदाय अभी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा में भाषण क्या दिया, मानो बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया। उसके बाद सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस लॉ पर बात आ गई, उनके अमेरिका के उदाहरण देने पर बात आ गई और कुल मिलाकर बात ये आ गई कि मुसलमानों के साथ कितना न्याय हुआ है और मुसलमानों का कितना तुष्टीकरण हुआ है। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर बात करूंगा मैं शशि शेखर जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे सीधा, प्रधानमंत्री ने समुदाय का नाम नहीं लिया, उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कोट किया था, कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसके बाद उसका खंडन मंडन आया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी जो बात चल रही है उसमें आप कैसे देखते हैं मुसलमानों के तुष्टीकरण के मसले को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए भी इस वक्त, और इस वक्त नहीं बल्कि इस पूरे चुनावी लोकतंत्र में जब से ये कहा गया कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, तब से लेकर आज तक मुसलमानों की स्थिति क्या है, मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति क्या है पिछले 75 सालों में, इसको बहुत साफ करती हुई दो रिपोर्ट्स आई हैं पिछले यूपीए 2 सरकार के दौरान। एक का नाम सच्चर कमेटी है और दूसरे का नाम रंगनाथ मिश्रा कमीशन है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन पर लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी बहस जारी है। उसमें केंद्र भी है एक पक्ष और जो पीआईएल करता है वो भी है एक पक्ष, जिसमें इस बात पर बहस जारी है कि क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप मुसलमानों को या जो हिंदू, नव बौद्ध और सिखों के अलावा जो अन्य रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनको शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस दिया जा सकता है और क्या उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये मुद्दा है, बेसिक मुद्दा यही है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरक्षण की बात अगर आप करेंगे तो ऑलरेडी 10% आपको जो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है वो ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रहा है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कारगिल में, लक्षद्वीप में वो एसटी दर्जे का भी लाभ ले रहा है, उस आरक्षण का भी लाभ ले रहा है। अभी जो हाल में 10% ईडब्ल्यूएस आया उसका भी वो लाभ ले रहा है। लेकिन सारा मामला फंसा हुआ है ओबीसी माफ कीजिए शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस का और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सुझाए 10% रिजर्वेशन का। तो ये तो टेक्निकल बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। राजनीतिक बात इसमें यह है कि 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब ये बातें कही थी, जिसको आज या तब ये कहा गया था, इसको इंटरप्रेट ये किया गया था कि मुसलमानों का संसाधन पर पहला हक होना चाहिए। तो सवाल देखिए, उसमें उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें भाषा का क्या भूमिका है कि मुसलमान कहने से पहले उन्होंने महिला, एससी, एसटी, ओबीसी भी कहा था। लेकिन हम लोग इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है पक्ष और विपक्ष में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उस दिन भीलवाड़ा में, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक माइलेज लेने वाला एक बयान है। तो आमतौर पर जो होता है, हर राजनेता इस तरह का काम करता है कि वो बयानों को थोड़ा दाएं बाएं करके और अपने मतदाता को कैटर करता है। वो इसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो सच्चाई, आपने 2 कमीशन की बात की, इसके अलावा एक कुरैशी कमीशन की भी बात जब तक होती है, मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप भाजपा और उसके सहयोगी दल लगाते रहे हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस के कई काम ऐसे हैं जिनको वो बताते हैं कि वह सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है, वह मुस्लिम तुष्टीकरण का नमूना है, और इस पर कांग्रेस कहती है कि वह धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार है। मुस्लिमों की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर हम बात करें। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आरोप कांग्रेस पे लगता रहा है कि इसने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 75 साल अगर तुष्टीकरण हुआ, 65 साल अगर तुष्टीकरण हुआ मुसलमानों का, तो फिर क्यों
एक कमीशन ये कहता है कि मुसलमानों की स्थिति हिंदू दलितों से भी बदतर है, फिर क्यों एक कमीशन ये कहता है कि इनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, क्यों सच्चर कमीशन ये डेटा पेश करता है कि सरकारी नौकरियों में या उच्च शिक्षा में इनकी भागीदारी बहुत कम है, क्यों फिर ये होता है कि एक पार्टी विशेष के समर्थकों द्वारा उनको पप्पू पंक्चर वाला और बिरयानी वाला कहा जाता है और ये माना जाता है कि वो पंक्चर का काम न करे और बिरयानी बेचने का काम न करे तो उनकी मतलब भूखमरी की नौबत आ जाएगी। तो सवाल ये है कि ये तुष्टीकरण, पॉलिटिकल तुष्टीकरण हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी पलट दे और वहां जाकर के शाहबानो प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको वो पलट दे और कहीं ना कहीं वो इस तरह के तुष्टीकरण होते रहे हैं, जैसे कि भाजपा ने एससी और एससी एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको दबाव में बदल दिया। तो बहुत सारे लोग इसको कहेंगे ओबीसी या सवर्ण जाति के लोग की ये ऐसी तुष्टीकरण कर रही थी भाजपा। तो ये पॉलिटिकल एक मजबूरी होती है पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन उससे उस कम्युनिटी का भला हो जाता हो, मुझे ऐसा नहीं दिखा। मुझे ये भी नहीं दिखा कि 2006 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि संसाधनों पर इनका पहला हक होना चाहिए, तो मैं सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, मैं एसटी की भी बात करता हूँ। मैं एक आपको प्लान बताता हूँ, टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान। 2006 से 2014 तक 8 साल तक मुख्यमंत्री रहे, माफ कीजिए प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। 2014 से 2018 तक का डेटा मैं उसमें इंक्लूड कर देता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। तो 2006 से 2018 यानी 12 साल में ट्राइबल सब प्लान के पैसे का क्या हुआ, इसका डिटेल अगर निकाल कर बताया जाए, जो हम लोगों ने काम किया था टीआई डाल करके 2019 में इसको निकाला था, तो पता चला कि ट्राइबल सब प्लान वो एक ऐसा प्लान है जिस प्लान में लगभग सारे मंत्रालय 5 से 10% पैसा देते हैं। जहाँ माइनिंग होता है, जहाँ पे माइनिंग होता है वहां पर जो लोग उजरते हैं ट्राइबल, उनको बसाने के लिए, उनके पुनर्विकास के लिए उसमें पैसा दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस टीएसपी का पैसा पूरा का पूरा उस ट्राइबल वेलफेयर की जगह और ज्यादा माइनिंग तलाशने, खदान तलाशने, वो क्या बोलते हैं उसको, मैपिंग करने इत्यादि जैसे कामों में पैसा खर्च कर दिया गया जी। तो मनमोहन सिंह तो ट्राइबल एसटी का भला कर ही नहीं पाए जी, मुसलमानों का भला वो क्या कर पाए पिछले 8 सालों में, जब वो अच्छे से 14 तक प्रधानमंत्री थे जी। तो फैक्ट तो यही है, लेकिन पॉलिटिकल परसेप्शन की अपनी स्थिति है, वो अपना खेल खेलते हैं, वो ठीक है। एक आखिरी सवाल है जी। प्रधानमंत्री ने अभी करीबन 10 साल पुराना एक बयान उठाया, उसको बीच सेंटर में डाल दिया, उसके बाद उस पर राजनीतिक बयानबाजी होने लगी। कुछ लोग उससे आगे बढ़ गए, कुछ लोग शरिया वगैरह तक पहुंच गए। मुसलमान जहां हैं, बार बार ये बात आती है, पिछड़े हुए हैं, उनका नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है। इस पर मुसलमानों के अंदर से कितनी बात होती है, नहीं होती है, वो हम सब लोग देख रहे हैं जी। इस देश में जहां बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी तरह के लोग जमा हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, उसमें मुसलमानों की जो आबादी है, अब उनको अल्पसंख्यक कहना भी एक तरह से थोड़ी अजीब सी ये बात है, क्योंकि वो 20 करोड़ से ज्यादा हैं, 20 करोड़ के लगभग, और 15-16% हैं। तो ऐसे में उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन सी सरकार क्या करे, और ये जुमलेबाजी से आगे कब बढ़ेंगे हम, इस पर आप देखिए इसमें मतलब कोई 1 पॉइंट सॉल्यूशन कोई दे नहीं सकता, क्योंकि इसलिए नहीं दे सकता कि जो आप बेहतरी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आप कर रहे हैं, उसमें वो सोशियो एजुकेशनल और सोशल, माफ कीजिए इकोनॉमिकल, ये तीनों जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, वो टोटलिटी में डेवलपमेंट नहीं कर सकती है कोई पार्टी, किसी एक कम्युनिटी का, किसी भी समुदाय का। तो इसके लिए आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। ठीक है कि आप बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के साथ थे या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ थे, और एक हद तक खुलकर आप बीजेपी की मुखालफत करते हैं, टैक्टिकल वोटिंग के आरोप लगते हैं, आपके कुछ नेता आते हैं रहनुमा बनकर, ओवैसी साहब जैसे लोग,
लेकिन वो भी क्या कर पाते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति से जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसी को बढ़ावा देते हैं। हालांकि उनका डेमोक्रेटिक राइट्स है, हम या आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप चुनाव में लड़े, पार्टी न बनाए, लड़े, सब काम करें। लेकिन ये समझना पड़ेगा अब मुसलमानों को भी कि अब आपको अपना अधिकार चाहिए, तो आपको जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ता में है, उसको हटाने की बजाय उससे आप अपना अधिकार लीजिए। वो आप कैसे ले सकते हैं, इस स्ट्रेटजी पर काम करिए, बजाय इस स्ट्रेटजी पर काम करने के कि इसको सत्ता से कैसे बाहर करें। वो भी एक ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीका है, लेकिन मान लीजिए कोई पार्टी 10 साल 15 साल केंद्र की सत्ता में है या राज्य की सत्ता में है, तो आप आइसोलेशन में जाकर नहीं जी सकते हैं। जी, आपकी यही बात गौर करने लायक है कि आइसोलेशन में नहीं जी सकते हैं और मुसलमानों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। और यह भी पॉलिटिकली अभी तक तुष्टीकरण के नाम पर सिवाय उनको जुबानी उनको जमा ठगा किया गया है, तुष्टीकरण जैसी कोई बात नहीं हुई है। नहीं हुई है, नहीं हुई बहुत है। बहुत धन्यवाद शशि जी, थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.